परमेश्वर पिता को आज के इस दिन के लिए खास तरीके से धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे एक बार फिर से यह अनुग्रह दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन की सेवा कर सकूँ। आज का दिन भर का समय भी थोड़ा-सा व्यस्तता रहा। काफ़ी मतलब सुबह से कुछ मीटिंग में मैं था, फिर मैं कुछ काम करवा रहा हूँ अपने चर्च प्रांगण में, और उस काम में कुछ-कुछ मिस्टेक हुआ काम करने वालों से। पूरा पाइपलाइन जो है मुझे चेंज करना पड़ जा रहा है, क्योंकि एक एक भूल से जो है ना वो पूरा पाइपलाइन फट गया। तो पानी का भी थोड़ा से नीचे जो एरिया है उसमें दिक्कत हो गया। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कि मैं फिर भी उतने समय में थोड़ी समय प्रभु के साथ बैठ पाया कि आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। मैं दिल से परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उसने अनुग्रह दिया। सेवकाई में व्यस्तता के बावजूद भी कई बार जो है इस गूगल मीट प्रोग्राम में मैं आ पाता हूं। आप सबके कई लोगों की इच्छा है कि मैं लगातार आऊं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑफलाइन बहुत सारी मिनिस्ट्री बढ़ गई है, सेवकाई बढ़ गई है, और नए-नए लोगों के साथ उठना बैठना, उनको प्रभु में बढ़ाना, अपना कॉटेज मीटिंग भी है, और भी बहुत सारे सभाएं हैं जिसकी जिम्मेदारियां कांधे पर आ जाती है। तो इस कारण से भी मैं नियमित तौर पर इस ऑनलाइन मीटिंग में नहीं आ पाता हूं, और इसलिए मैंने एक दिन को तय किया, बुधवार को। कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ मौका हो तो इसके अलावे भी मैं आऊं, लेकिन सेवकाई जब बढ़ती है तो थोड़ा सी दिक्कत तो होती है कि मैं ऑनलाइन आ सकूं। मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी लोगों से। आप लोग हमेशा इंतजार करते हैं, आप लोगों का भरपूर प्यार हमें मिलता है, आप सब हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं। मैं दिल से आप लोगों को शुक्रिया कहता हूं, आप सबके सहयोग के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, और ऐसे ही एक दूसरे के साथ कांधे से कांधे मिलाकर रहिए। ऐसे एक दूसरे को प्रार्थना में उठाइए मेरे प्रियो। ऐसे ही एक दूसरे को आगे बढ़ाइए मेरे प्रियो, क्योंकि जो जो प्यार हमने यीशु मसीह में देखा है, उसमें यीशु मसीह ने खुद को शून्य कर दिया, खुद को खाली कर दिया, उसने लोगों को ही बढ़ाना शुरू किया। मेरे प्रियो, आज हम एक गंभीर विषय पर फिर बात करना चाहते हैं, और मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी। हम जिस संसार में, इसको हम उड़ाव संसार कह सकते हैं। हम जिस संसार में है, ये उड़ाव संसार है। आपने उड़ाव पुत्र की कहानी सुनी थी, ये कैसे सुनी है जरूर, कि कैसे उसने अपने पिता से अपना हिस्सा मांगा और अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए वो अपने बाप से दूर चला गया। लेकिन वहां जाने के बाद कुछ दिन की तो मस्ती रही, लेकिन उसके बाद जो खालीपन, जो टूटा हुआ स्थिति, जो खोखलापन उसके जीवन में आया, जो तन्हाई आया, जो अकेलापन आया, जो दुर्बलता आई, जो बीमारी आई, उसके बाद वो व्यक्ति टूट सा गया था। अकाल की उन खतरनाक परिस्थितियों में उसको एक ऐसे घर में काम करने के लिए मौका मिला जहां का उसका पगार था, सुअर जो खाएगा वही तुमको खाना पड़ेगा। मेरे प्रिय, जब भी हम बाप से दूर होंगे तो हमारी अवस्था ऐसे ही होती है। बाप से दूर होना, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में तन्हाई को आपने मोल लिया, अकेलापन को आपने मोल लिया, खालीपन को आपने मोल लिया, खोखलापन को आपने मोल लिया, दिवालियापन को आपने मोल लिया। आज जिस संसार में हम लोग रहते हैं, आज हम लोग उड़ाव संसार इसको कह सकते हैं। और उड़ाव संसार में एक बात और मैं बताना चाहता हूं, यहाँ उड़ाव कलीसिया भी है। जैसे उड़ाव पुत्र था, वैसा ही उड़ाव संसार में उड़ाव कलीसिया। मेरे प्रियो, मैं आपको आज की शाम बहुत ही गंभीरता के साथ कुछ बातों को कहना चाहता हूं। अगर जागृति में देरी आ रही है तो उसका वजह क्या है? आज हम उड़ाव संसार को देख सकते हैं, जो अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं, और कलीसिया को भी उसी दशा में हम देख सकते हैं। आज की कलीसिया गुनगुने हृदय वाली कलीसिया बन गई है। मैं आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रियो कि केवल आप इस प्रकार के मीटिंग में जुड़ करके ज्ञान को अर्जित मत करिए, या चमत्कार की केवल आशा मत करिए, या कुछ ब्लेसिंग्स की केवल आशा मत करिए, या मेरे जीवन में कुछ होगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में आप परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति बन जाएं। चाहे कुछ मिले या न मिले, चाहे चंगाई मुझे मिले या न मिले, चाहे मैं बहुत प्रकार की बातों की घटियों में मैं रह जाऊं, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। स्वार्थ के साथ परमेश्वर से मत जुड़िए। परमेश्वर के वचन को जानिए, परमेश्वर के सामर्थ को जानिए, उसके ज्ञान को जानिए। बहुत दुख होता है आज मसीह जो है, यीशु मसीह अपने ही मित्र के घर में घायल है। यीशु मसीह आज अपने ही मित्र के घर में घायल है। आपको पता है,
पवित्र शास्त्र बाइबल को उसके विरोधियों से अधिक उसकी व्याख्या या प्रचार करने वालों से ही क्षति पहुंची है। ये बहुत ही दुखद बात है मेरे प्रियो कि पवित्र शास्त्र बाइबल को उसके विरोधियों से अधिक उसकी व्याख्या करने वाले या प्रचार करने वालों से ही नुकसान हुआ है। एक प्रभु के दास कहते हैं कि कलीसिया ही इज़राइल के परमेश्वर को सीमित कर सकती है। कितना दुख की बात है। और आज की कलीसिया ये कार्य पूरी दक्षता से कर रही है, पूरा लगन से कर रही है। हमने उस सामर्थी परमेश्वर को छोटा बना करके रख दिया। उस पवित्र परमेश्वर के सामने अपवित्रता का जो हम लोगों ने खेल खेला है, जिस प्रकार से कलीसिया आज जा रही है, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि उड़ाव कलीसिया है। आज प्रचार बुद्धि से होता है, न कि पवित्र आत्मा से। मैं सच कहता हूं, कई बार मैं कई सारे प्रचारकों के प्रचार को सुनता हूं तो लगता है ये केवल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ एक खेल कर रहे हैं। अपनी प्रसिद्धि, अपनी तरक्की, अपनी उन्नति, बस यही सेवा का एक दर्शन रह गया है। अब वो दर्शन नहीं कि नाश होते आत्माओं को बचा लूं, ये दर्शन नहीं कि कलीसिया उन्नति करे, चाहे मेरे ऊपर मेरे पीछे चलने वाले लोग हो या ना हो, मेरे फॉलोअर बने या ना बने। आज लोगों की इच्छा ये नहीं रही कि वो परमेश्वर के फॉलोअर बन जाए। हर कोई चाहता है कि लोग मुझे फॉलो करो, मेरे यूट्यूब को फॉलो करो, मेरे फेसबुक के संदेश को देखो, है ना, मुझको फॉलो करो, मेरी कलीसिया में आओ। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं जो सिखा रहा हूं वो सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है। मेरे प्रियो, पिछले दिनों ऐसी एक घटना हो गई जमशेदपुर में। एक कलीसिया के पासबान ने ऐसा किया कि हमारे कुछ असंतुष्ट विश्वासियों को अपने पास बुला लिया। वो कुछ बातों के कारण आपस में ही चर्च के कुछ मेंबर्स के साथ उनका अनबन हो गया, तो वो लोग किसी और कलीसिया में जाने लग गए। उन्होंने बताया नहीं कि क्या हुआ, ऐसा बात है, उन्होंने बताया नहीं, वो लोग जाने लगे। वो पास्टर बहुत खुश हो गया कि चलो नया आत्मा आ गया। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 परिवार। और उसके बाद जो है उन्होंने वहां बोल दी कि अगर आपको प्रसिद्धि चाहना है, आपको चाहिए, तो आप पास्टर सॉल के यहाँ जाइए, और अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो मेरे पास आइए। मुझे बहुत बुरा लगा। आज पहली बार मैंने किसी पास्टर को मुख में ऐसा बोला कि अगर आपको किसी अन्य शहर से प्रभु ने जमशेदपुर शहर के अंदर भेजा है, वो इस झारखंड का भी नहीं है वो, तो मैंने उनको बोला कि दर्शन आपको परमेश्वर ने सिटी का ही क्यों दिया, गांव का क्यों नहीं दिया? आपको पता है भारत देश की 70% आबादी गांव में वास करती है, और ये दुखद बात है मेरे प्रियो कि 70% पास्टर शहर में रहते हैं। आबादी गांव में है और पास्टर शहर में है। हर कोई को दर्शन हमारे झारखंड में रांची का, जमशेदपुर का, सिटी का होता है। गांव का दर्शन क्यों नहीं है लोगों के पास? क्यों नहीं है दर्शन उन खोए हुए लोगों के पास? को गांव देहातों में जाकर के ऐसे लोगों को बचाना, पंखे की हवा के नीचे, एसी के ठंडी हवा में, कुर्सी में बैठ करके और अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ करके सेवा करने का जो ढोंग लोग रचते हैं, आज यही वजह है मेरे प्रिय जागृति में देरी है। ज्ञान की कमी नहीं है, लोगों में बहुत ज्ञान आ गया है, लेकिन प्रचार बुद्धि से हो रहा है, ना कि पवित्र आत्मा से। आज की कलीसिया ने अपने उपजाए हुए अविश्वास, धर्म ज्ञान और आत्मिक निर्बलता से पवित्र आत्मा को दुखित कर दिया है। यह है उड़ाव कलीसिया। इन्होंने अपने उपजाए हुए अविश्वास से, अपने धर्म ज्ञान से, अपनी आत्मिक निर्बलता से पवित्र आत्मा को पूरी तरह से जो है ना दुखित कर दिया है। मैं बहुत गंभीर बात आपसे कह रहा हूं। आज की कलीसिया युग में ये तस्वीर कितनी दुखदाई है मेरे प्रियो कि प्रकाशित वाक्य 3:20, आप इसको एक बार फिर से पढ़िए। आप सभी को मालूम है यह वचन, मुझे पता है आप में से कितने लोग मुंह जबानी इसको जानते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20, मैं चाहता हूं कि आप में से कोई इस हिस्से को निकालें बाइबल का और आज को आप पढ़ दें। जी, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 20 पद। जी। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। कितना
दुख की बात है, आज की कलीसिया युग के लिए वचन है मेरे प्रियो। ये लौदीकिया की कलीसिया है, प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसिया 7 अलग अलग युग की कलीसिया को प्रतिनिधित्व करता है, अलग अलग युग की कलीसिया को। और ये जो 7वें नंबर की कलीसिया है, ये आज की कलीसिया, वर्तमान कलीसिया को ये प्रतिनिधित्व करता है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बहुत ही दुखद वाक्य है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। इसका मतलब है कि यीशु मसीह चर्च के अंदर नहीं है, यीशु मसीह चर्च के बाहर है, और यीशु वहां खटखटा रहा है। ये वचन कहना कितना आसान है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते उनके बीच में मैं होता हूं। हम लोग बार बार अपनी प्रार्थना में बोल तो देते हैं, परंतु सच तो यह है मेरे प्रियो कि कई बार प्रभु हमारे बीच में होते ही नहीं है। हम तो जमा हो गए, लेकिन प्रभु वहां नहीं है, प्रभु हमारे बीच खड़े ही नहीं है। क्योंकि प्रभु कहां खड़े हैं? द्वार के बाहर, द्वार पर खड़े रहते। ये कितना दुखद तस्वीर है मेरे प्रियो। हम उसकी स्तुति तो गाते हैं, परंतु उनके स्वामित्व को नकारते हैं। हम कह तो रहे हैं कि तेरा राज्य आए, पर देखिए तो भला कलीसिया में किनका राज्य चलता है? चर्च के अंदर कौन राज्य कर रहा है? आज एक बंदा थोड़ी देर पहले मुझसे मुलाकात किया, और मैं काम करवा रहा था बाहर, वो आया और देख रहा था ये, और उसको सारा चीज पता है कि आपसे पहले कौन यहाँ मिनिस्ट्री करता था जमशेदपुर शहर के अंदर में, और उन्होंने क्या क्या किया। वो आकर के बता रहा था कि मैंने आपको देखा है कि आप इनको बढ़ा रहे हैं, और दिन रात श्रम करके मेहनत करके इसको बढ़ाने में लगे हैं, और इससे पहले वाले लोगों ने 3 तल्ला ठोक दिया है। मैं भी उसी सेवकाई में हूं, लेकिन एक साइकिल खरीदने के लिए मुझको सोचना पड़ेगा। ऐसी स्थिति है। ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि मैं चल रहा हूं और 3 बच्चों का पालन कर रहा हूं, और मेरे पास हर दिन 10-15 आदमी आना है, चाय पानी नाश्ता वो है। ये प्रभु का अनुग्रह है कि मैं चल रहा हूं मेरे प्रिय। रोटी कपड़ा मकान हर चीज प्रभु ने हमारे लिए मुहैया कराया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो। आज किसका राज्य है कलीसिया के अंदर? वो बता रहा है कि यहाँ पर जब पहले मैं आता था ना, तो अजीब लगता था, चर्च का कोई एक्टिविटीज नहीं थी। अपने आप में जो है ना, कुछ लोग शासक बन जाते हैं चर्च का। कुछ चर्च में आप चले जाइएगा तो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। किसका राज्य? हम तो बोल रहे तेरा राज्य आए। प्रभु की प्रार्थना में इस लाइन को तो बड़ा आसानी से बोल दिए कि तेरा राज्य आए, पर देखिए किसका राज्य है चर्च में आज। हमारे पास ढेर सारे उपदेशक तो हैं, संदेश भी हैं, पुस्तकें भी हैं, पर हमने खुद को अपरिवर्तनीय परमेश्वर के वचन की दहकती हुई सच्चाई से विमुक्त कर लिया है, अलग कर लिया है। सब कुछ है हमारे पास, अच्छे उपदेशक हैं, अच्छे मैसेजेस हैं। पुराने समय में, आप इससे पहले जो अनुभवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पास्टर कम होते थे और संदेश भी बहुत सिंपल वो लोग प्रचार करते थे, परंतु जागृति जबरदस्त थी, ज्ञान की कमी थी। आज जितना ज्ञान हम लोग बटोर रहे हैं, जो हमारे पुराने विश्वासी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, जो बहुत सारे अनुभवी यहाँ पर विश्वासी जन जुड़े, मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो 25, 30, 40 साल से विश्वास में हैं। आप उन पुराने दिनों को और आज के दिनों में जब बहुत सारी चीजों को तुलना करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कमी लगता है। आज ज्ञान नो डाउट बहुत बढ़ गया है, एक से एक उपदेशक, एक से एक प्रचारक, किसकी सुनेंगे आप? एकदम सस्ते में आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा, थोक के भाव में पास्टर लोग हैं। विश्वासी कम पड़ जाएंगे, पास्टर कम नहीं पड़ेंगे, उपदेशक कम नहीं पड़ेंगे, इतने सेवक। हर कोई यूट्यूब में आना चाहता है, हर कोई छा जाना चाहता है, हर कोई प्रसिद्धि के एकदम चरम में आ जाना चाहता है मेरे प्रियो। लेकिन कोई भी आत्माओं के लिए कितने पास तरस है, बोझ है। जिस प्रकार की सेवकाई, क्यों जागृति आएगा बताइए भला, क्यों? मैं उन दिनों को याद करता हूं जब शुरुआती दिनों विश्वास में आगे बढ़ रहा था, तो मैं
सेवकों को बहुत कम पाता था, लेकिन जो भी पाता था उनके अंदर में ईमानदारी और विश्वास, योग्यता और सच्चाई और खराई को मैं देखता था। आज अथाह ज्ञान है, संदेशवाहक बहुत है, अच्छे अच्छे पुस्तकें हैं, ज्ञान है, लेकिन हमने उस महान परमेश्वर के दहकते हुए वचन की सच्चाई से अपने आप को अलग करके रखा हुआ है। अब वो चीज नहीं रहा। अब उस प्रकार से पवित्र आत्मा का मूवमेंट नहीं है चर्च के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा राज्य चर्च में है, हम राज्य कर रहे हैं। यीशु राज कर रहे थे तो बहुत अच्छा था, लेकिन चूंकि अब हमारा राज चल रहा है तो हम धंधे, अंधे, दिवालिया और डीग मार विश्वासी, प्रकाशित वाक्य में लिखा हम नंगे हैं। वहां 3 का ऊपर से पढ़ते हम लोग, प्रकाशित वाक्य में तो लिखा हम नंगे हैं। पहले कभी हमारे पास इतनी सामग्री और साधन नहीं रहे, परंतु मेरे प्रियो आज हम कंगाल हैं। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं, हम बोल तो रहे हैं, परंतु हर जो वस्तु जो प्रेरितों की कलीसिया के पास थी आज हमारे पास घटी है। फर्स्ट जनरेशन के चर्च में जो बात थी वो आज की कलीसिया में नहीं रही मेरे प्रियो। उड़ाओ कलीसिया, हमें आग की आवश्यकता है मेरे प्रियो। एक बार फिर से आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, अपने दिल को, अपने आत्मा को इस बात के लिए तैयार करिए। फिर से उस आग को, पवित्र आत्मा की उस आग को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करिए। पवित्र आत्मा की वो आग हमें चाहिए जो पापियों को निरुत्तर करे। यूहन्ना 16:8 में एक बात यीशु मसीह ने कही अपने उपरोटी कोठरी के संदेश में। क्या बोला उन्होंने उपरोटी कोठरी में? यूहन्ना 16:8 मेहरबानी से कोई पढ़ दें। यूहन्ना 16:8, यूहन्ना 16:8। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और विषय में निरुत्तर करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो आग के रूप में लोगों में उतरेगा तो वह पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में लोगों को निरुत्तर करेगा। आग का काम क्या है? अशुद्धियों को भस्म करना। आग का काम क्या है? जो कच्चा है उसको पक्का कर देगा। आग का काम क्या है? गर्माहट। आग का काम क्या है? तैयार करना। पवित्र आत्मा केवल चमत्कार करने के लिए नहीं मिला है मेरे प्रियो। कलीसिया चमत्कार के पीछे क्यों भागते हो? भागना है तो प्रभु के पीछे भागो, भागना है तो वचन के पीछे भागो। मेरे प्रियो, मूसा भविष्यवक्ता आग के द्वारा बुलाया गया था। आपको मालूम है मूसा को कैसे बुलाया गया? आग के द्वारा। हम लोग निर्गमन 3 अध्याय उसका 1 से लेकर के 4 पर जरा पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है। निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका 1 से लेकर के 4 पद जी पढ़ते हैं हम लोग। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कंटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्यक्रम को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। उसके बाद जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया? जलती हुई झाड़ी के बीच से उसको बुलाया गया। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा है। मूसा भविष्यवक्ता आग के द्वारा बुलाया गया। एलिया ने आग को नीचे बुलाया। कितने मौके पर मेरे प्रियो, एलिया ना केवल वहां पर उस पहाड़ में, लेकिन आप देखेंगे कई मौके पर, दूसरा राजा में लिखा है, कई मौके पर आग गिरा करके दुश्मन लोगों को जो उनके विरुद्ध में योजना बना रहे थे भस्म कर दिया। तो हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, मूसा भविष्यवक्ता आग के द्वारा बुलाया गया। एलिया ने आग को नीचे बुलाया। एलिशा ने एक आग बनाई
मीका नबी ने आग की भविष्यवाणी की और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको आग से बपतिस्मा देगा। और जब यीशु मसीह आया जो आग से बपतिस्मा देने वाला, तो यीशु ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। मेरे प्रियो, जितना हम पानी के बपतिस्मा के लिए उत्सुक रहते हैं, उतना ही यदि हम आग के बपतिस्मा के लिए उत्सुक रहते तो आज हमारी कलीसियाएं धधकती हुई हो जाती, धधकती भी होती। मेरे प्रियो, पुराना स्वभाव पानी के बपतिस्मा को धोखा दे सकता है, परंतु आग के बपतिस्मा में वो ध्वस्त हो जाता है। याद रखिएगा, पानी का बपतिस्मा के बाद कुछ गड़बड़ भी होता है, परंतु आग के बपतिस्मा में गड़बड़ ठीक हो जाता है मेरे प्रियो। और वो लोगों के पास सच में नहीं है आज के समय में, क्योंकि वह भूसी को उस आग में जलाएगा। लिखा है जो बुझने का नहीं, आग से भूसी भी जलाएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 15 से लेकर के 17 पद में लिखा है कि वो भूसी को, अगर आप भूसी है तो आग में जलाए जाने के लिए रेडी हो जाइए, जलने के लिए रेडी हो जाइए। आपको पता है प्रभु की शिष्य जिन्होंने उनके पुनरुत्थान की महिमा देखी थी, वे चमत्कार भी करते थे, वो चमत्कार भी करते थे, पर उन्हें क्रूस की सेवकाई करने से रोका गया था। यीशु मसीह ने बोला अभी रुको। कहां पर? यरूशलेम में ठहरो अभी। आप देखिए, यीशु मसीह जब जीवित थे उन्होंने 70 चेलों को भेजा और वो लोग मिरेकल करके आए, चमत्कार करके आए। तो ये केवल चमत्कार करके आए थे, लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों को बोला कि जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं पाओगे, जब तक वो आग की सामर्थ, वो आग तुम पर ना उतरे, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। तो मेरे प्रियो, चमत्कार तो कोई भी कर देगा, पवित्र आत्मा की आग एक व्यक्ति की जिंदगी को परिवर्तित करती है सही मायने में, और वो पवित्र आत्मा रूपी आग की कमी है। चमत्कार हो रहे हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा चेलों में उतरने से पहले ही चमत्कार करने का आशीष दे चुका था उन लोगों को, पर ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। पवित्र आत्मा की आग से भरने से पहले यीशु चेले लोग चमत्कार कर रहे थे। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपरोठी कोठरी के अनुभव के बिना आज न जाने कितने सेवक घूम रहे हैं। उपरोठी कोठरी का वो अनुभव, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का वो एक्सपीरियंस, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का वो पावरफुल अनुभव, वो डायनामाइट अनुभव, वो अद्भुत अनुभव, उसके बिना आज कई लोग सेवा कर रहे हैं। भविष्यवाणी संबंधी प्रचारक बहुत लोग हैं मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भविष्यवाणी संबंधी प्रचारक बहुत है, परंतु भविष्यवाणी वचन के प्रचारक लोग बहुत कम हैं। सनसनीपूर्ण भविष्यवाणी करने वाले सेवक नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा बताने वाले भविष्यवक्ता चाहिए। आज अभी मैं देख रहा हूं ये हो रहा, अभी मैं देख रहा हूं एकदम लोगों को सनसनी बना हुआ, अरे अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, मैं ऐसा देख रहा हूं, अभी यहां पर ऐसा है, अभी यहां पर ऐसा है। ये भविष्यवाणी मेरे प्रियो, लेकिन कोई ये नहीं बताता परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। इस समय परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जा रहा है, तुम पवित्र बनो। इस समय परमेश्वर का आत्मा बोलता, फलना परिवार तो प्रभु से दूर हो गए हो। ऐसे भविष्यवाणी लोग क्यों नहीं करता? केवल ये भविष्यवाणी इस समय में देख रहा हूं, किसी का पेट दर्द जा रहा है, किसी का कमर दर्द जा रहा है, किसी का आंखें खुल रही है, केवल ये चमत्कार। लेकिन इस प्रकार की भविष्यवाणी क्यों नहीं, जहां हम परमेश्वर की इच्छा को बता सकते हैं कि परमेश्वर इस समय क्या बोलना चाहता है तुमसे। वचन ही भविष्यवाणी है मेरे प्रिय। इस वचन के द्वारा लोगों को तैयार किया जाना चाहिए भविष्य के लिए। भविष्य की वाणी है ये, बाइबल भविष्य की वाणी है, भविष्य की वाणी, भविष्य के लिए वाणी है, भविष्य के लिए वाणी। आपका भविष्य सुरक्षित रहे इस बात के लिए जो वाणी है वही भविष्यवाणी है। और क्या चाहिए? परमेश्वर का एक वचन काफी है, एक वचन काफी है। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी एक भविष्यवक्ता था। यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता था वो भी एक भविष्यवक्ता था, पर उसने अपनी सेवा में एक भी चमत्कार नहीं किए, एक भी चमत्कार नहीं किए। उसकी सभा में चंगाई और स्पर्श पाने वालों की भीड़ नहीं आई, परंतु उसने आत्मिक रूप से मृतक एक राष्ट्र को जिंदा कर दिया।
आज सेखी मारने वाले सेवक से परमेश्वर को भी अचंबा होता होगा, बाप रे बाप, सब सेखी मार रहे हैं। एक सिख मिनिस्टर, सच कहूं तो लोग कोमल वस्त्र और कोमल व्याख्यान देने वाले प्रचारकों से थक गए हैं आज, और जो केवल चम्मच भर अभिषेक से शब्दों की नदियां बहा देते हैं। अभिषेक कितना है? चम्मच भर, लेकिन शब्दों की एकदम नदी बहा दे रहा है वो। ऐसा ऐसा बोलेगा ना, आपका दिमाग घुर जाएगा, आपको लगेगा यही तुम सुपर प्रचारक है। वे समर्पण से ज्यादा प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, और प्रार्थना से ज्यादा अपनी प्रगति के विषय में बात करते हैं। वे प्रचार को प्रसार से प्रतिस्थापित करते हैं। प्रचार अलग होता है, प्रसार अलग होता है। आज प्रसार हो रहा है, प्रचार नहीं हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि मैं कौन हूं, मेरे पास कितना पावर है, मेरे पास कितना वचन का ज्ञान है, इस बात का प्रसार हो रहा है, यीशु का प्रचार नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत महान सेवक नहीं हूं, लेकिन अगर कोई महान पास्टर ऐसा बोल देता तो फलना ने बोला था ऐसा ऐसा वर्ड, हम लोग तुरंत उसको याद कर लेते, उस लाइन को। जैसे महापुरुष लोग जो भी बोलते थे उस लाइन को, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कौन बोला है ना? जय जवान जय किसान, कौन बोला? एक लाइन का ये जो शब्द कौन बोला है ना? तो ऐसे चीजों को हम याद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय कि आज कलीसिया में अगुवे प्रचार का काम कम कर रहे हैं, प्रसार का काम ज्यादा कर रहे हैं। प्रचार और प्रसार में अंतर होता है। तो प्रचार को प्रसार से वो प्रतिस्थापित कर रहे हैं। आज हम प्रथम शताब्दी की कलीसिया के स्तर से कितने बौने हैं। प्रेरितों के काम की कलीसिया और आज की कलीसिया में अगर हम लोग दोनों को खड़ा कर दे सामने, तो आज की कलीसिया बौना है मेरे प्रियो। उस समय लोगों के पास संसाधन कम थे, परंतु वो कलीसिया आत्मिक रीति से तगड़ी थी। साउंड डॉक्ट्रिन्स ने लोगों को गहरी निद्रा में डाल दिया है। शब्द के साथ आत्मा ही जीवन देता है, याद रखिएगा। लोगों को लगता है जोर जोर से चिल्लाने वाला ही बहुत जबरदस्त प्रचारक है, धीरे धीरे बोलेंगे तो काम नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जोर का झटका धीरे सही लगता है। हमें आज कलीसिया से बपतिस्मा पाई, हमें आज मुझे आज कलीसिया में आग से बपतिस्मा पाए लोगों की जरूरत है। आज भी एक जलती हुई झाड़ी ने मूसा को अपनी ओर आकर्षित किया। एक जलता हुआ चर्च, एक आग से भरा हुआ चर्च संसार को अपनी ओर आकर्षित करेगा मेरे प्रिय। आज हमें यूहन्ना बपतिस्मा जैसे सेवक चाहिए। प्रार्थना करिए प्रभु से प्रगट रूप में मेरे प्रियो। सेवा में आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में अगर हम बात करें तो जंगल में परमेश्वर के मौन विश्वविद्यालय में वो अध्ययन कर रहा था। मौन विश्वविद्यालय में रहा। न्याय की सुबह के तरह चेहरा लिए परमेश्वर की ओर से वो भेजा गया। धूप में झुलसा हुआ चेहरा, आग से बपतिस्मा पा करके मरुस्थल में जन्मे इस भविष्यवक्ता को छोड़ कौन एक निष्क्रिय राष्ट्र को उसकी गहरी निद्रा से जगाने के लिए ज्यादा योग्य था? यूहन्ना से अधिक कोई नहीं। यूहन्ना से अधिक कोई नहीं था। उसकी आंखों में परमेश्वर की ज्योति थी। आज के सेवक की आंखों में क्या है? पैसा। आज के सेवकों की आंखों में क्या है? पदवी, प्रतिष्ठा, आदर। मेरा चर्च बढ़ेगा, मेरा मान बढ़ेगा। आज लोगों की आंखों में केवल यही है। उसके शब्दों में परमेश्वर का अधिकार था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के शब्दों में परमेश्वर का अधिकार था। आज तो वो अधिकार नहीं है। मुंह देखी प्रचार करते हैं लोगों के हिसाब से कि उनको क्या चाहिए होगा, उसी हिसाब से हमारा प्रचार होता है मेरे प्रियो। और यूहन्ना के बारे में कहा जाता है कि उसकी आत्मा में परमेश्वर के लिए लालसा थी। मैं पूछता हूं, कौन यूहन्ना से बड़ा हो सकता है? यह सच है उसने कोई चमत्कार नहीं किया। यह सच है कि उसने किसी मुर्दे को नहीं जलाया, परंतु उसने इससे आगे कुछ किया। उसने एक मृत राष्ट्र को जलाया। एक मरा हुआ कल जो देश था उसके अंदर जो है ना, उसने जीवन ला दिया था। हाहाकार मच गया था। यूहन्ना के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन सही रीति से आप अध्ययन करेंगे मेरे प्रिय, इस बात को पाएंगे कि यूहन्ना की मिनिस्ट्री से एक बार के लिए लोग जो है ना, एकदम जंगल में पुकारने वाले का शब्द, टाउन से निकल करके लोग जंगल में चले जाते थे उसकी सुनने के लिए।
क्या पावर था। आज टाउन में ही खड़ा हो जाएंगे तो टाउन वाला लोग ही नहीं आता है। आप सोच लीजिए कि वो जंगल में से पुकारता था और लोग, टाउन वाले लोग नगर से निकल करके जंगल पहुंच जाते थे उसकी सुनने के लिए। ये भोजदत्ता जो चमड़े का वस्त्र पहनता था, जिसकी सेवकाई कुछ ही दिनों की थी, वो ऐसा जला, ऐसा चमका कि जितनों ने उसके जलते हुए वचनों को सुना उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। जब तक उनके घायल वचनों, जब तक जो है ना मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग टूट नहीं गए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शिक्षा में विचित्र था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला टीचिंग देने में, प्रचार में एकदम विचित्र था। ना तो बलिदान, ना तो रस्म, ना तो रीति विधि, ना ही खतने की कोई शिक्षा। भोजन में भी जो है ना विचित्र था वो आदमी। उसका भोजन भी अलग था। ना दाखरस था, ना कोई जौनार था। कोई जौनार नहीं था, कोई भोज भात नहीं था। उसका पहनावा अलग, ना कोई चोगा था, ना ही फरीसियों की तरह वस्त्र था। मेरे प्रिय, आज लोगों को चोगा चाहिए। आज चोगा पहनने वाले सेवक लोग चोगा लेकर के सेवा करने का हम राइट रेवरेंड चाहिए, राइट रेवरेंड। लंबा लंबा चोगा, सदुकी और फरीसियों से कम नहीं लोग। प्रतिष्ठा और आदर, अगर कोई कुर्सी नहीं मिला किसी जगह में, हम पास्टर को आदर नहीं किया, यहां से निकलते हैं हम यहां से। मेरे प्रिय, इस प्रकार की मिनिस्ट्री कैसे, क्यों जागृति होगा बताइए। कितना कुछ बदलना है। इस देश को बदलने के लिए सबसे पहले कलीसिया को बदलना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, कलीसिया का असर देश में पड़ता है। बदलने के लिए आपको दुआ करना है। केवल अभी इस समय अपने लिए दुआ मत करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना शिक्षा में विचित्र था, खाना पीना में विचित्र था, पोशाक में विचित्र था, फिर भी यूहन्ना महान था। आपको बताऊं, महान उकाब अकेले उड़ते हैं। महान उकाब अकेले उड़ते हैं। जंगल का शेर अकेले शिकार करता है। महान सिंह अकेले शिकार करते हैं। महान आत्माएं अकेले चलती है। कई बार आपके साथ भीड़ नहीं होगा। आज तो आजकल पास्टर लोग के साथ, पास्टर कम चमचा लोग ज्यादा घूमते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अकेले परमेश्वर के साथ, यदि परमेश्वर साथ ना हो तो ऐसा अकेलापन सहन करना कठिन है। यूहन्ना अकेले परमेश्वर के साथ था, अकेले। वास्तव में यूहन्ना ने महानता में अपना स्थान बनाया। और वो 3 तरह की बातें हैं जो यूहन्ना में हम देख सकते हैं, जो उसको महान बनाया। पहली बात, पिता के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा में वो महान था। अपनी ड्यूटी, अपने विश्वास योग्यता में वो महान था। प्रशिक्षण लंबे वर्षों तक उन्होंने किया। जानते हैं, यूहन्ना बहुत लंबे समय तक सीखा। आजकल तो 1 साल 2 साल में चर्च आया कि नहीं, कभी कोई पास्टर बनने की छटपटी लग जाती है, प्रचारक बन जाते हैं। वो लंबे समय तक पहले वो जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रेनिंग लिया। और सेवा कितना दिन तक किया मालूम? कुछ माह तक किया, साल भी नहीं। आत्मा के प्रति अपने समर्पण में वो महान था। दूसरी बात, आत्मा के प्रति समर्पण में वो महान था। जैसे आज्ञा दी गई वैसे वो आगे बढ़ा और रुका। पुत्र के प्रति अपने वक्तव्य में वो महान था। यीशु मसीह के लिए क्या बोलना है, यीशु मसीह कौन है, इस बात को यूहन्ना बपतिस्मा दाता अच्छा से जानता था। यीशु को जिसे उसने कभी नहीं देखा था, उसके लिए उसने घोषित किया, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना एक पुकार था मेरे प्रिय, एक वॉइस था। और आज का प्रचारक लोग केवल इक्को है, इक्को, ओ ओ ओ ओ ओ, बस चिल्लाते रहते हैं। यदि आप उन्हें ध्यान से सुने तो आप बता सकते हैं कि कौन सी नई पुस्तक उन्होंने पढ़ी है जहां से वो प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रिय, स्वर्ग के द्वारा भेजा गया एक भोजकता आपको बनना है जो प्रचारकों को प्रचार कर सके। टूटे हुए मनुष्य ही मनुष्यों को तोड़ सकते हैं। भाइयों, हमारे पास साधन है। मैं कितनी बार बोलता हूं, हमारे पास साधन है परंतु सामर्थ्य नहीं है। उत्तेजना है परंतु उत्पत्ति नहीं है। असर है परंतु अभिषेक नहीं है। बकबक है परंतु बेदारी नहीं है। हम सिद्धांतवादी तो हैं परंतु सक्रिय नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बार फिर से सुनिएगा, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं, आज की उड़ाऊ कलीसिया के पास साधन है,
परंतु सामर्थ्य नहीं है। उत्तेजना है परंतु उत्पत्ति नहीं है। असर है परंतु अभिषेक नहीं है। बकबक है परंतु बेदारी नहीं है। हम सिद्धांतवादी है परंतु सक्रिय नहीं है। एक से एक सिद्धांत, इतना नियम चर्च में, बाप रे बाप, लेकिन उस सक्रियता की कमी है। मेरे प्रियो, हर एक का काम आग से परखा जाएगा। हर एक जीवन, चाहे प्रचारक का हो या कुकर्मियों का, आग तक पहुंचेगा। कोई न्याय की आग के लिए, कोई नरक की आग के लिए वो पहुंचेगा। हर एक लोग पहुंचेगा। जॉन वेस्ले एक महान सेवक थे। वो एक बात कहते थे कि अभागी आत्माओं को तू आग से बचा और उनके दागों को यीशु के लहू से धो दे। भाइयों, मेरे प्रियो, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है और वह है आत्माएं बचाना। मसीह में आने के उद्देश्य को समझे अपने जीवन में, आत्माएं बचाना। अगर आपने बचा लिया, आप बच जाएंगे, दूसरों की खेती सींचेंगे, आपकी सींची जाएगी। आप केवल अपने लिए प्रार्थनाओं को बोलते मत रहिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए और देखिए आपके जीवन में असर आ जाएगा। मेरे प्रियो, एक ही उद्देश्य, आत्माएं बचाना। आज बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं। इनके विषय में विचार कीजिए। हजारों, लाखों और करोड़ों अनंत आत्माओं को यीशु मसीह की जरूरत है। बिना अनंत जीवन के वो नाश हो रहे हैं। ये कितने हमारे लिए शर्म की बात है कि कोई नाश हो। ये शोकजनक बात है। ये शोकजनक बात है। क्रिस्त नहीं चाहते कि कोई नाश हो। मेरे प्रिय लोगों, आज लाखों लोग नरक की आग की ओर जा रहे हैं। लाखों लोग, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा की आग को खो दिया है। पवित्र आत्मा की आग को खो दिया है। इस युग के प्रचारक इस युग के पापियों के लिए उत्तरदायी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं उत्तरदायी हैं। हमारी कलीसियाओं के द्वार पर बहुत से लोग हैं जो बचाए नहीं गए। आपके चर्च के बाहर देखिए, आपके घर के बाहर देखिए, कितने लोग हैं जिनको बचाया जाना जरूरी है। हम अपने आप में मस्त हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों तक पहुंचने का हमारे पास प्लान अब नहीं रहा। ना उनसे प्रेम किया गया। बहुत ही सीरियस बात मैं आपसे कह रहा हूं। मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। आज के युग में, आज के युग के पाप की कोई तुलना नहीं है। इसका कोई आधार नहीं है। यीशु ने कहा था, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। और क्या हुआ था उन दिनों में? यहोवा ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, निरंतर बुराई होता है। अनोखे प्रकार की बुराई थी। प्रत्येक विचार में बुराई, केवल बुराई, बिना रुके बुराई, लगातार बुराई। मेरे प्रियो, जैसा आज है, आज हम लोग उसी जगह में पहुंच गए हैं। नूह के दिनों में कुछ बात हुई, आज भी कुछ होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्तमान समय का पृथ्वी उसी वचन के अनुसार आग में जलाए जाने के लिए रखा गया है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय में लिखा हुआ है ये बात। आज पाप मोहक और लोकप्रिय भी है। रेडियो के द्वारा कानों में डाला जाता है, दूरदर्शन के द्वारा आंखों में डाला जाता है, लोकप्रिय पत्रिकाओं की कवर में छपता है। चर्च जाने वाले, संदेश सुनने के आदि और शिक्षा प्राप्त करने वाले सभा में जैसे जाते हैं, वैसे ही दर्शन रहित, अग्नि रहित बाहर आते हैं। कोई बदलाहट नहीं। और परमेश्वर इस नाश होने वाली पीढ़ी को 10,000 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं। वो आप दें। दुआ करिए, प्रभु हमें एक यूहन्ना, अभी तो हमको एक यूहन्ना नहीं चाहिए प्रभु, हमको कम से कम हजारों यूहन्ना चाहिए। हर क्षेत्र में यूहन्ना चाहिए। ये अंधापन जो है, उस पट्टी को हटाइए मेरे प्रिय। जैसा मूसा जलते हुए झाड़ी के दृश्य को भूल नहीं सकता था, उस पर भूल कर ही नहीं सकता था, उसी प्रकार एक राष्ट्र जलते व्यक्ति के दृश्य को भूल नहीं कर सकता। परमेश्वर आग से आग को मिलाते हैं। जितनी आग वेदी पर, उतने कम लोग नरक की आग में होंगे। आज आपकी वेदी में आग नहीं है, आज आपके जीवन में आग नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग आग के पास पहुंच गए हैं। अगर आपके पास आग होगा, वेदी के पास आग होगा, तो कम लोग नरक की आग में होंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नए संदेश के साथ एक नया व्यक्ति था।
जैसा कि एक हत्यारा न्यायाधीश की आवाज को सुनता है, दोस्ती उसी प्रकार भीड़ ने यूहन्ना की आवाज को सुना, मन फिराओ। ये बात लोगों को झकझोर दिया, विवेक झुक गया, भयभीत होकर के मन फिराने लगे, बपतिस्मा लेने लगे यूहन्ना का प्रचार से। और पेंतिकोस्त के बाद पतरस के वक्तव्य ने भीड़ को हिला करके रख दिया। कैसे? क्योंकि आग था पतरस के अंदर। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, आग उतरी और उसके बाद पतरस जो बोला ना, भीड़ हिल गया और लोग बोलने लगे, भाइयों हम क्या करें? कल्पना कीजिए कोई पाप से पीड़ित इन व्यक्तियों से कह रहा हो, बस एक कार्ड पर हस्ताक्षर कर दो, चर्च हमेशा आते रहो, अपना दशमांश देते रहो। आज का अगर बोला, भाइयों क्या करें? चर्च आइए, अपना दान दीजिए, अपना दशमांश दीजिए। उस समय बोला मन फिराओ, पतरस बोला मन फिराओ, अपने अपने गुनाहों से तौबा करो। आत्मा की सामर्थ से अभिषेक होकर यूहन्ना ने पुकारा मन फिराओ, और लोगों ने मन फिराया। मन फिराने का अर्थ कुछ थोड़े से आंसू बहा लेना नहीं होता है, या किसी प्रकार की भावना या दुख या परिवर्तन प्रकट करना भी नहीं है। मन फिराने का अर्थ परमेश्वर, पाप, नरक के विषय में हमारे मन का बदल जाना, पाप और नरक के विषय में हमारा मन का बदल जाना, परमेश्वर के विषय में हमारे मन का बदल जाना। प्रकृति की 2 सबसे बड़ी शक्तियां आग और हवा होती है मेरे प्रिय, और इन दोनों का मिलन पेंतिकोस्त के दिन में हुआ था। आपको बात बता देना चाहते हैं, पेंतिकोस्त के दिन में आग और हवा मिल गया था। ठीक हवा और आग की तरह वो प्रोठी कोठरी की वो धन्य मंडली प्रभावी, अनियंत्रित और अपूर्व थी। तब उनकी आग ने मिशनरी आग आरंभ की। आग की ज्वाला को लोगों ने ठंडा करने की कोशिश किया, लेकिन वो ठंडा नहीं और बढ़ते चला गया। उस समय शहादत हुई, कुर्बानी हुई, बलिदान हुआ, लेकिन आग बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आज हम लोग दुख उठाना नहीं चाहते। 7-8 होता है तो तुरंत हम लोग मीटिंग बड़ा बैठना शुरू कर देते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे प्रशिक्षण में जो हमारी सहायता करे, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। ये क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार उचित लगता है आपको? रैली निकाल करके, प्रदर्शन करके? मेरे प्रियो, ये होना है, विरोध होगा। बस शक्ति मांगिए प्रभु से, पिता, कि जब विरोध हो तो मैं सह सकूं। ये मत दुआ करो कि विरोध ना आए, आप ये दुआ करो जब विरोध आता है तो हम आपकी गवाही देने के लिए और तैयार हो जाएं। लेकिन आज की दुआ क्या है? हम लोग तुरंत कमेटी बनाते हैं, टीम बनाते हैं, कहां प्रोसिक्यूशन हो रहा है वहां हम लोग जाके विरोध जताएंगे। मैं नहीं बोलता हूं कि जहां प्रोसिक्यूशन हुआ जाकर के सहायता मत करो, आप सहायता करो, आप उनकी मदद करो, लेकिन विरोध ना हो बोल के दुआ करना ये वचन के अनुसार उचित नहीं लगता, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम सताए जाएंगे अंत के दिनों में। मत्ती 24 अध्याय की भविष्यवाणी पूरी होनी है। हम पर कोड़ा बरसाया जाएगा, अलग किया जाएगा, पिता को पुत्र से, माता को उसकी बेटी से, सास को बहू से अलग किया जाएगा। ये होगा क्योंकि यीशु मसीह बोलता मेल कराने नहीं आए हैं। इस मतलब को समझिए मेरे प्रियो, ये किस संदर्भ में यीशु मसीह ने कहा था। हम आग लगाने आए, किस संबंध में बोला यीशु मसीह ने? समझ जाइए इस बात को। कई लोग इसका गलत मीनिंग भी निकालते हैं। पवित्र आत्मा की आग से भर जाइए मेरे। मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज मैं बहुत ज्यादा बोलने के मूड में नहीं, मैं इतना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर की सांस जो पवित्र आत्मा है वो आपके अंदर में हो। आप अपनी सांस में तो हैं, लेकिन परमेश्वर के सांस में क्या आप हैं? इस मिट्टी का शरीर को मेरे प्रियो स्वर्गीय आग से प्रज्वलित कर दीजिए। पवित्र आत्मा की आग जले, गर्माहट आए, ऐसा जीवन बिताइए कि लोग आकर्षित हो जाए। अधिकार के साथ बोलिए। आज भी कई मसीह लोग इस चीज को बता नहीं पाते हैं कि उद्धार पाया तो क्या हुआ, उद्धार का निश्चयता क्या है। पवित्र आत्मा जब आपने पाया तो क्या के लिए पाया? उछलने के लिए, कूदने के लिए, हल्ला करने के लिए, अन्य भाषा बोलने के लिए, चीखने के लिए, गिरने के लिए, पढ़ने के लिए, उलटने के लिए पवित्र आत्मा मिला है क्या? इसलिए पवित्र आत्मा नहीं मिला है मेरे प्रियो।
इस आत्मा को शोकित ना करे कलीसिया। उस आत्मा को देने का उस उद्देश्य को समझिए, परमेश्वर ने क्यों हमें वो आत्मा दिया था। जब भी आत्मा दिया गया एक महत्वपूर्ण काम के लिए, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए दिया गया था। हल्ला करने के लिए नहीं दिया गया पवित्र आत्मा, चीखने चिल्लाने और केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दिया गया पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा देने का मकसद एक परिवर्तन है, एक पवित्र जीवन है, एक बदलाहट है। लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने पाए कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, आपके बातों में बात होनी चाहिए। आज बहुत कम पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा पाए हुए लोग देखे जा सकते हैं। नो डाउट, अच्छा गिटार बजा रहे हैं, अच्छा संसाधन, अच्छा म्यूजिक, अच्छा सारा ज्ञान, सारा बुद्धि। इंग्लिश में ज्यादा प्रचार करते हैं, हिंदी तो भूल ही गए हैं लोग। सारा चीज, मुझे अफसोस होता है कि जहां हिंदी ही बोलने वाले लोग हैं वहां इंग्लिश बोल करके क्या साबित करना चाहता है एक व्यक्ति। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मोटर कभी नहीं चल सकती जब तक उसमें आग की चिंगारी न जले। इसी प्रकार कुछ लोग ना तो चले हैं ना चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास आग को छोड़ करके सब कुछ है। आज पवित्र आत्मा रूपी आग को छोड़ करके सब कुछ है कलीसिया के पास, हर चीज से संपन्न है आज का चर्च। देखिए, क्या ये प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय को पूरा नहीं करता? और यीशु कहां है? बाहर, द्वार के बाहर खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रचारकों के लिए विशेष न्याय होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम, माफ कीजिएगा, याकूब 3 अध्याय उसका 1 पद में, क्योंकि उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यानी न्याय होगा तो ही तो दोषी ठहरेंगे। याकूब 3 का 1 में लिखा है, उपदेशक और, तुम में से हर एक उपदेशक ना बने, उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हर एक लोग प्रचारक बनने की कोशिश मत करिए, बुलाहट के अनुसार काम कीजिए। वो प्रोटी कोठी का बिना अनुभव लिए हुए निकल पड़ते हैं प्रचार करने के लिए। यह संभव है कि जब वह प्रकार परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तो कुछ प्रचारकों की ओर मुख करके लोग कहेंगे, प्रचारक, यदि आपके पास पवित्र आत्मा की आग होती तो आज मैं नरक नहीं जाता। ऐसा कुछ लोग बोल सकते हैं। मेरे प्रियो, आइए दुआ करिए परमेश्वर से, पिता स्वर्गीय आग भेज दे, स्वर्गीय आग भेज दे, स्वर्गीय आग भेज दे, पिता स्वर्गीय आग भेज दे। इस ठंडे संसार में हमारे पास ठंडा चर्च है, क्योंकि प्रचारक ठंडे हैं। इसलिए प्रभु आग भेजिए प्रभु। यूहन्ना जैसे लोग चाहिए प्रभु, जिनका पहनावा विचित्र है, जिनका खाना विचित्र है, जिनका रहना विचित्र है, जिनका बोलना विचित्र, जिनका टीचिंग विचित्र, जिनका जीवन विचित्र, ऐसे लोग चाहिए। कोमल वस्त्र, कोमल व्याख्या, अच्छा ठाट बाट और अच्छा एसी की हवा, पंखा का हवा, मिनिस्ट्री। बारे झुलसा हुआ था चेहरा यूहन्ना का, यूहन्ना का चेहरा झुलसा हुआ था, लेकिन आंखों में चमक थी। आज प्रचारकों को देखते इतना हैंडसम दिखते हैं वो लोग, बाप रे बाप। हाथ तो मुलायम, एकदम लगता है रुई पकड़ रहे हैं जैसा। काम भी करता है कि नहीं करता है ये लोग। ऐसे ऐसे प्रचारक लोग हैं, उनको पसंद करते हैं हम। ज्ञान ऐसा निकालता है, यूट्यूब में छोड़ेगा संदेश, ऐसा छोड़ेगा, और हम लोग आंख मूंद करके फॉलो करने लग जाते हैं ऐसे लोगों को। बुलाइए ये लोग को जंगल में छोड़ दीजिए मिनिस्ट्री करने के लिए, तब हम मानेंगे इसको। यीशु मसीह गांव गांव, नगर नगर, गांव भी गया, नगर नगर भी गया। यीशु मसीह के सेवकाई पैदल थे मेरे प्रिय। उन दिनों रथ थे, भाड़े वाले रथ थे, लेकिन यीशु मसीह कभी रथ में नहीं चढ़ा। आज लोगों को फूटा नहीं, 4 चक्का में मिनिस्ट्री करने के लिए जाएंगे। बड़ा मुश्किल है आज। धोखा दे दे करके लोग अपनी इमारत खड़े कर रहे हैं। ऐसे सेवकों को मैं जानता हूं। आपको अपना नीच कमाई का जरिया लोग बना रहे हैं। क्यों जागृति में देर हो रही है? आखिर हम इस बात पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इस विषय पर विचार क्यों नहीं कर रहे? क्यों जागृति में देरी है? क्यों हम बोल रहे रिवाइवल रिवाइवल, लेकिन सही मायने में क्या चर्च में रिवाइवल दिखता है? वो बदलाहट दिखता है, वो परिवर्तन दिखता है? नहीं है मेरे प्रियो। इसमें हम सब दोषी हैं। मैं ये नहीं बोल रहा केवल आपको, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूं। आइए एक परिवर्तन को लाएं, आइए एक बदलाहट को लाएं, आइए एक जागृति को लाएं, आइए एक आग को, उस आग को जिसके द्वारा मूसा बुलाया गया, जिसके द्वारा एलिया की मिनिस्ट्री बढ़ी, एलिशा की मिनिस्ट्री, मिका का प्रचार,
ये सारे आग से भरे हुए थे। यूहन्ना का आग वाली सेवकाई और यीशु मसीह का भी बोलना ये कि मैं आग लगाने आया हूं। आप आग लगाओ, आत्मिक आग लगाओ, स्वर्गीय आग लगाओ, पवित्र आग लगाओ, विश्वास योग्य आग लगा दो, धार्मिकता का आग लगा दो। आइए इस आग को प्रज्वलित कीजिए, आइए इस ज्वाला को जलाइए। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। यहां बहुत ही गंभीर विषय पर मैं बातचीत कर रहा हूं मेरे प्रियो, कि सचमुच आज उड़ाव संसार में एक उड़ाव कलीसिया हमारे आगे है। जैसे उड़ाव पुत्र पिता से अलग होकर अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की चाह, उसने यही चाहा कि अपनी मर्जी की जिंदगी जीऊं, जहां उसने अपना सब कुछ उड़ा दिया और एक दिन उसकी चैन भी उड़ गई। अगर उड़ाव कलीसिया बनोगे तो सब कुछ एक दिन आपका चैन उड़ जाएगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह को बार बार घायल मत करिए, यीशु मसीह को बार बार घायल मत करिए। आज मैं आपसे बहुत गंभीर बात भी बताना चाहूंगा। शैतान को पता है कि उसका समय थोड़ा ही है। क्या आपको पता है? शैतान को पता है। प्रकाशित वाक्य 12:12 में लिखा है, शैतान को पता है उसका थोड़ा ही समय है, और हमको तो ऐसा लगता है कि बहुत समय है। निष्फिक्र लोग हो गए, निष्फिक्र। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में झूठ की प्रतीति ज्यादा लोग करते हैं, झूठ की प्रतीति करेंगे। आज के समय में सत्य से प्रेम करना छोड़ देंगे, ये होगा आपके इर्द गिर्द, इससे आश्चर्य मत करिए। लेकिन आप जो सुन रहे हैं वचन को, आपके अंदर एक रिवाइवल की अपेक्षा हम लोग करते हैं। इस प्रकार सोशल मीडिया में जुड़ जाना और इस प्रकार से सुबह और शाम अटेंड करना, सभाओं में, कलीसियाओं में भागीदारी, आपको मैं उत्साहित करता हूं, जागृति लाइए अपने अंदर में। समाज में, गांव में जागृति तब आता है जब एक व्यक्ति के अंदर में जागृति आता है। जब एक आदमी के अंदर में जागृति आएगा तो बाहर भी जागृति आएगा। आपके इर्द गिर्द ऐसा भी होगा कि लोग झूठ की प्रतीति करने वाले ज्यादा मिलेंगे, सत्य से प्रेम करना छोड़ देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप अंतर करना सीखिए। शैतान के दूत और स्वर्गीय प्राणी में अंतर करना सीखिए। आज जिस प्रकार से स्कूली ज्ञान को बढ़ाया जा रहा है, उससे एक बात सामने आ रही है कि परमेश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल दागे जाएंगे। आज दुनिया के हिसाब से बहुत ज्ञानी हम लोग हो जा रहे हैं ना, परमेश्वर का वचन में ही सवाल खड़े कर दे रहे हैं हम लोग। अच्छे पढ़े लिखे लोग बाइबल पढ़ते नहीं है, अच्छे एजुकेटेड लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, अच्छे धनी लोग, मसीही धनी लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, बाइबल नहीं पढ़ते। अच्छे लोग, इसलिए कोई भी प्रचारक इनको धोखा दे सकता है। अच्छे पढ़े लिखे लोग बाइबल से वाकिफ नहीं है। मैं से कितने पढ़े लोगों को जब पूछता हूं कि बाइबल आपने पढ़ा है, तो बोला नहीं पढ़ा है, इतना टाइम नहीं है। जिंदगी में बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर लिया, लेकिन जीवन की बातें जो बाइबल में उसको प्राप्त नहीं कर पाया, तो क्या लाभ है? ऐसे बड़े होने का, ऐसे एजुकेशन लेने का क्या लाभ होगा जब आप परमेश्वर के सच्चे ज्ञान और अर्थ और सामर्थ्य को समझ नहीं पाए। यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, ना तो तुम परमेश्वर का वचन को जानते हो, पवित्र शास्त्र जानते हो, और ना तो तुम परमेश्वर का सामर्थ्य को जानते हो। ना तो तुमको लोगोस पता है, ना तो तुमको रेमा पता है। आपको बताना चाहते हैं, आजकल वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि समस्त पृथ्वी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के नियमों से बनी है एवं प्रतिदिन चलती है। और हम लोग अब विज्ञान की ओर लौट जा रहे हैं। अब परमेश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जा रहा है कि वो है भी कि नहीं। मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, मेरा घर में स्थिति जस के तस है, लेकिन आपका संबंध प्रभु के साथ कैसा है? आप कैसे हैं प्रभु के साथ? गंभीर बात है ये, बहुत गंभीर बात। स्वर्गदूतों का रूप धारण करके भी यदि कोई सुसमाचार आपको सुनाए ना, तो यीशु मसीह का सुसमाचार जैसे में बताया गया, सुनाया गया, अगर वैसा ना हो तो मत सुनना, मत सुनना। गलाती 1:8 में लिखा हुआ ये बात। दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन वेटिकन पर झूठ का आक्रमण हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वेटिकन सिटी पर झूठ का आक्रमण हो चुका है और वहां से झूठ बाहर निकल रहा है। गंभीर बात, मसीही जीवन आराम कुर्सी का जीवन नहीं है। प्रभु ने पहले से अपने चेलों से कहा था, जो कोई मेरे साथ आना चाहता है वो अपना क्रूस स्वयं उठाए। हर एक विश्वासी का अपना एक पतमुस होता है।
हर एक का अपना एक पतमुस है। यूहन्ना पतमुस नाम टापू में पहुंचा दिया गया। हर एक विश्वासी का एक पतमुस है। मेरे प्रियो, मूसा के लिए होरेब था, होरेब पर्वत, और एलिया के लिए करीत नामक नाला, और पौलुस के लिए अराबा का जंगल था, जहां वो लोग तैयार हुए, वो लोग परिपक्व हुए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। तैयार हो जाइए। उड़ाव कलीसिया है तो उड़ाव कलीसिया से आप मन फिराए हुआ कलीसिया बन जाइए, परिवर्तित कलीसिया बन जाइए, बेदारी वाली कलीसिया बन जाइए। झोरी रहित कलीसिया परमेश्वर देखना चाहता है, बेदाग और पवित्र कलीसिया देखना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज की कलीसिया की स्थिति देखें तो बहुत ही दुखदाई बात है। सचमुच यीशु मसीह द्वार के बाहर खड़े हैं और नॉक कर रहे हैं, लेकिन चर्च को कोई मतलब नहीं। हम अपने आप में बिजी हैं, गाना गा रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप उस चर्च में जाएंगे तो सब वेल मेंटेन है, वेल मेंटेन, बट कमी है पवित्र आत्मा की, रूल कुदूस की कमी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे कहना चाहता हूँ, उस स्वर्गीय आग को ले लीजिए, पवित्र आत्मा रूपी आग को ले लीजिए। हाँ, एक बदलने वाला आग जो परिवर्तन लाता है, इस आग को ले लीजिए, क्योंकि आग अशुद्धियों को शुद्ध कर देता है, जलाकर खाक कर देगा हर एक बुराइयों को। उस आग से भर जाइए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर एक पवित्र आत्मा की आग से भर जाए, हर एक लोग परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए, हर एक के पास उपरोठी कोठी का अनुभव हो, हर एक व्यक्ति यरूशलेम में ठहरने वाला व्यक्ति बन जाए। हर एक व्यक्ति, मेरे प्रियो, इस समय मैं बताना चाहता हूं कि आप और भी शिक्षा में लौलीन हो जाइए, और अधिक प्रार्थना में लौलीन हो जाइए, और अधिक सरगर्म हो जाइए, और अधिक रोटी तोड़ने में लौलीन हो जाइए, और अधिक प्रार्थना करने में लौलीन हो जाइए, और अधिक उपवास में लौलीन हो जाइए। ये आरब की कलीसिया लौलीन थी, इसलिए प्रत्येक दिन नई नई आत्माओं से जुड़ जाती थी और वे विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनमें जोश था, लेकिन होश उन्होंने नहीं खोया। आज जोश है, लेकिन लोगों ने होश खो दिया है। मेरे प्रियो, ये बहुत दुख का विषय है, एक बहुत ही दुखदाई समय है। मेरे प्रियो, आज हम जोश में तो है, लेकिन होश में नहीं है। आज हम बड़े एक्साइटेड हैं, बहुत उत्साहित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है, अभिषेक, सच्चे अभिषेक की कमी है। साधन तो है और समर्पण की कमी है, बलिदानी जीवन की कमी है, आत्मा के गुण से हम अभी भी वंचित हैं। बोलने को तो प्रेम, आनंद, बेन, धीरज, कृपा, बड़ाई, विश्वास, नम्रता, संयम सब बोल देते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में उस चीज को ताक झांक करेंगे तो दिखाई नहीं देता है। मैं यहाँ अपने संदेश को आज विराम देना चाहता हूँ। मैं आपको उत्साहित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अपने बुलाहट को समझिए। पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली को बोला, अपने बुलाए जाने को सोचो। सोचिए, क्यों आप मसीह में हैं। आज अगर इस ऑनलाइन मीटिंग में आप जुड़े हुए तो क्यों जुड़े हुए हैं? अगर आप किसी और ऑनलाइन मीटिंग में भी जुड़ते हैं तो क्यों जुड़ते हैं? अगर आप चर्च की संगति में आ गए तो क्यों? आप एक मसीह हैं तो क्यों? केवल ब्लेसिंग पाने के लिए नहीं, चमत्कार को देखने और चमत्कार करने के लिए नहीं, हम खुद एक चमत्कार बन जाएं और लोगों को आकर्षित करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु का नाम का जय जयकार हो। मेरे प्रियो, मैं और अधिक नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज के संदेश से आपने कुछ तो गंभीरता को लिया होगा, कुछ तो ऐसी गंभीर बात आपके जेहन में आई होगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज की बातों से भी आपका हृदय झकझोरा गया होगा। ये बात परमेश्वर ने मेरे आत्मा में डाला और मैं इस बात को आपके सामने बोल रहा हूँ। सेवा को मजाक ना बनाए, प्रभु की संगति को मजाक ना बनाए। परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता, उड़ जाएंगे नहीं तो हम। आज परमेश्वर को लोग ठट्टों में उड़ा रहे हैं, पवित्र आत्मा की निंदा हो रही है, पवित्र आत्मा की बदनामी हो रही है। आज चर्च में संसारिकता को मिला दिया गया, मिक्स कर दिया गया, ये सारी चीजें। अफसोस। मैं यहाँ अपने संदेश को अभी के लिए विराम दे रहा हूँ। प्रभु आप लोग को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे और विश्वास योग्यता के साथ आप प्रभु के साथ बने रहें। जैसा वो चाहता है वैसा आपका जीवन पाया जाए। इन्हीं दुआओं और प्रार्थनाओं के साथ मैं यहाँ अपने संदेश को अंत कर रहा हूँ। प्रभु ने चाहा तो फिर एक बार जरूर इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक ले पास्टर सॉल को इस समय के लिए इजाजत दीजिएगा। आप सबको मेरा मसीह सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। जय मसीह।